नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान। 15 जून 2022 खुशियों की कब्र आप स्वयं खोदोगे। बहुत कर ली मनमानी, अब समय आ चुका है आपको समझने का, संभलने का। वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मकर राशि वालों दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 15 जून 2022 के बारे में। बहुत मनमानी कर ली, अब समय आ चुका है कर्म के फल का, यानी कि अब जैसे कर्म आपने करे हैं वैसा फल अब आपको मिलता जाएगा। अच्छे कर्म करे हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया है तो बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, अभी तक आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करा है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत भी करी है। ज़िंदगी में आपने वो सब बहुत ही कम उम्र में देख लिया है जो लोगों को बरसों लग जाते हैं समझने में। काफ़ी कम उम्र में आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। बहुत कम उम्र में आपने बिजनेस या नौकरी जो भी है आपने स्टार्ट कर दी थी। घर खर्चा आपने चालू कर दिया था देना। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप कहीं ना कहीं अपने घर के लोगों को समझते हैं, अपनी जवाबदारियों को समझते हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, घर के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब भी आप समझते हैं। उससे भी अच्छी बात आपके अंदर है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करते। जब भी आपको मौका मिलता है आप हमेशा महिलाओं की इज्जत करते हैं। इसी के साथ आप घर की माताओं की भी हमेशा बात सुनते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। जब भी कुछ गलत होता है या आपको लगता है कि घर में शांति नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस जगह आप उन लोगों को समझाने की कोशिश बहुत करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके हाथ से कभी कभी बात निकल जाती है। तो टेंशन ना ले, सब कुछ होता रहता है ज़िंदगी में, सब चलता रहता है, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। कुछ नेगेटिविटी है आपके घर में जो आपको हटाना चाहिए। इन नेगेटिविटी को आप हटा सकते हैं घर में धूप बत्ती करके, दिया बत्ती करके, पॉजिटिव बन के, घर के परिवारों का आपस में एकता बनाकर रखें। उन सभी की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। साथ ही अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करें। जितना हो सके आप अपने काम पर फोकस करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उन्हें टाइम दें, उनका आदर सत्कार करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। देखिए, जो इंसान घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उन्हें कुछ तो भी बोल रहा है, वो भविष्य में चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए उसे सफलता हासिल नहीं हो सकती, वापस नीचे गिरना संभव है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करें, तो आपको हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों का आदर करना है। कोई हमें कितना ही बुरा बोले, अपशब्द बोले, लेकिन हमें किसी से बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, वहाँ से हमें तुरंत निकल जाना है। अब अगले 24 घंटे की बात करें तो 15 जून 2022 का समय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस समय को आपको समझना होगा। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ दोहे, कुछ विचार निकाले हैं कबीरदास जी के, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं इन्हें समझा, जाना, परखा, तो ये आपको बहुत काम भी आएंगे। देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। समझ रहे हैं? अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसा ही स्वभाव साधु यानी सज्जन व्यक्ति का होना चाहिए। सूप अन्न को बचा लेता है और भूसे को उड़ा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सिर्फ बात को, सारांश को महत्व देता है और व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देता है। इसी के साथ जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। हम जितना खोजते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह गोताखोर पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। जो व्यक्ति किनारे पर बैठा रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है ना। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कठोर वचनों यानी कि बुरी बातों से व्यक्ति का पूरा शरीर जलने लगता है।
और साधु वचन यानी कि अच्छी बातें अमृत की तरह होती है। जब कोई अच्छी बातें बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बातों से अमृत बरस रहा हो। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ दोस्तों, बहुत काम की बातें हैं। एक और हम देख लेते हैं। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। हालात कैसे भी हो हमेशा धैर्य से काम ले। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में 100 घड़े किसी पेड़ में डाल देगा तब भी पेड़ में फल तो समय आने पर ही लगेंगे। इसलिए धीरज रखना ज़रूरी है, लाइफ में संयम रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी की वो गहराई है जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर अगले 24 घंटे की बात करें कि आपके लिए कैसे रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अपना हक प्राप्त करने के लिए डटकर सामने करने की कोशिश करें। अन्य लोगों से किस प्रकार से बर्ताव करना है उन विचार आपको करना चाहिए। इस बात को भी आपको जानना होगा कि आपके द्वारा की गई मेहनत का श्रेय किसी और व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो धैर्य रखें, अच्छे समय का इंतज़ार करें। किस समय कोमलता से व्यवहार करना है, किस समय कठोर निर्णय लेना है, इस बात को समझना आपके लिए ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से होने वाली तकलीफ दूर होने में अभी वक्त लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दिमाग से काम ले रहा है तो आपको भी भावुक हुए बगैर दिमाग से काम लेना। जिन बातों को आप नकारात्मक समझ रहे हैं उनसे संबंधित अधिक जानकारी आप प्राप्त करने की कोशिश करें। इस कारण आपके विचारों में बदलाव आएगा। जिस व्यक्ति पर आपने पूरी तरह से भरोसा रखा उस व्यक्ति की ओर से पैसों संबंधी व्यवहार में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। किस काम में नई शुरुआत होती नजर आ रही है। बदलाव कठिन है, लेकिन इस बदलाव के कारण जीवन को नई दिशा भी मिलेगी। जिन लोगों की ओर से विरोध हो रहा है उन लोगों का विरोध कम होकर आपके पक्ष को समझने की कोशिश की जाएगी। अन्य लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, इस कारण आप अपने काम से भटक सकते हैं। लोगों के द्वारा बोली गई बातों को महत्व न देते हुए अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करें। सामने वाले व्यक्ति की मदद करते समय खुद का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हर एक काम में मेहनत करके जीवन में संतुलन बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। लोगों के द्वारा बोली गई बातों का विरोध करना फिलहाल संभव नहीं है। वक्त आने पर आप उनको जवाब दे पाएंगे। अभी के समय में आप अपनी कमजोरी का अंदाज़ा दूसरों को ना लगने दें। परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। आज जो भी निर्णय लेने हैं उनकी चर्चा परिवार के साथ करें। घर में कुछ बदलाव नजर आएंगे। दिन की शुरुआत में नकारात्मक परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप आपस में जैसे जैसे बातचीत बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको नज़ारे बदलते हुए दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों को अपेक्षित जगह एडमिशन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। पति पत्नी को मिलकर एक दूसरे को समझना होगा। किसी बात की वजह से एक दूसरे का साथ बिल्कुल ना छोड़े। एक ही प्रकार के विचारों में अटके रहने के कारण आपको निराशा महसूस होगी। बार बार पिछले समय के बारे में सोच विचार करने की वजह से आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। आगे की योजना के लिए नई ऊर्जा की आपको आवश्यकता है। आपको लक्ष्य प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जब तक परिस्थिति में पूरी तरह से बदलाव नजर नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है। कोर्ट कचहरी संबंधी विवादों को सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें, वरना आपका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी व्यक्ति के सामने आपके द्वारा बनाई गई योजना की चर्चा बिल्कुल भी ना करें। आप जिस निर्णय को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका उपयोग कोई अन्य व्यक्ति करने की कोशिश भी कर सकता है। आपके ऊपर दबाव बनाकर किसी व्यक्ति के द्वारा निर्णय में बदलाव करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस दबाव को आपको समझने की कोशिश करनी है। देखना है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको मजबूर कर रहा है। शुरुआत में इस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा, लेकिन दिन के अंत तक परिस्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की वजह से आप अपने निर्णय को ही अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कोई कितना ही आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करे, कोई कितना ही आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे, लेकिन आप दिल के राजा हैं। जब तक आपका दिमाग आपका दिल गवाह नहीं देता आप तब तक कुछ नहीं करते। काम की जगह किसी भी प्रकार के बदलाव करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर लें। विवाह संबंधी निर्णय जब तक पक्का नहीं होगा तब तक परिवार के लोगों को अपने निर्णय में आप शामिल नहीं कर लेते।
परिवार के लोगों को शामिल करें, तभी आप विवाह संबंधी निर्णय लें, क्योंकि ये निर्णय हो सकता है अगर परिवार के खिलाफ जाकर लिया गया तो ये गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।